तो मेरी जो पिछली प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको जब शेयर फॉरफिट किए थे तो उसको मैंने प्रीमियम के साथ बताया था कि किस तरह से जब इसको फॉरफिट विद प्रीमियम और रीइशू विद प्रीमियम करेंगे तो क्या एंट्री पड़ेगी। लेकिन आज जो है मैं आपको फॉरफिट जब डिस्काउंट पे हो रहे हैं और रीइशू भी वो किस पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, तो कौन सी एंट्री पड़ेगी। तो आज मैं आपको वो वाली एंट्री बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमें क्या होगा, पहले इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन को बोल रहा है कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, उसने 200 शेयर्स क्या किया है, फॉरफिट किए हैं और 10 उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। तो बोलता इशूड एट डिस्काउंट, उसको उसने इशू किस पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, मतलब 10% पे, मतलब 1 रुपया क्या है वो डिस्काउंट है। ठीक है, न्यूमेरिकल में गिवन है। और बोलता फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 5 रुपए। बोलता जो उसने कॉल नॉन पेमेंट जो उसने दे नहीं पाया है वो है फाइनल कॉल 5 रुपए की। उसके बाद उसने कुछ नहीं बताया, इसमें सीधे लिखा है दी शेयर्स वर रीइशूड। इसका मतलब है जो शेयर उसने फॉरफिट किए थे 200, वही उसने क्या कर दिए हैं, रीइशूड किए हैं। और कितने से किए हैं, 8 पर शेयर से। देखिए फेस वैल्यू 10 है, 8 से उसने रीइशू किए तो 2 रुपए से कम हो रहा है, तो मतलब कि इसमें भी 1 रुपया क्या पड़ गया है, डिस्काउंट है, क्योंकि डिस्काउंट ऑलरेडी इसमें फिक्स है, 1 रुपया डिस्काउंट है। तो देखिए सबसे पहले जो हम एंट्री डालेंगे वो फॉरफिट की एंट्री डालते हैं। तो इसमें डलेगी, देखिए इसको इस एंट्री को मैं साइड पे लिखती हूँ कि आगे जो है आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मुझे बताने में मैं इसको जब रब कर देती हूँ तो जब हम शेयर कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालती हूँ तो मुझे बताना पड़ता है कि मैंने ये वाली एंट्री डाली है। तो इसको मैं यहाँ पे छोटा बना के लिखने की कोशिश करूंगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद जो एंट्री पड़ेगी, अब देखिए उसने क्या क्या मतलब पे नहीं किया जिसके कारण वो शेयर फॉरफिट हुए, वो है शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। उसके बाद उसने क्या पेमेंट पे कर दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही हो सकती है, तो जो उसने पे कर दिया है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू। अब देखिए डिस्काउंट किस पे है, इशू ऑन फॉरफिटेड शेयर, तो इसको मैं लिखूंगी टू डिस्काउंट, ठीक है, सिंपल इसमें मैंने इसको लिख दिया है। अब देखिए शेयर कैपिटल कितनी है, 200। अगर मैं 200 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बनता है 2000, ठीक है। अब देखिए जो उसने पे नहीं किया है वो है 5 रुपए से, तो 5 को जब मैं 200 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो बनता है 1000। साइड पे लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ये वाली एंट्री आपको उसके साथ बतानी है, इसलिए मैं इसको छोटा छोटा करके साइड पे आप जूम करके स्क्रीन को देख सकते हैं। उसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मान लीजिए देखिए 1 रुपया डिस्काउंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट की एंट्री डाल लेते हैं। तो उसमें देखिए 200 और 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 200, ये मेरा डिस्काउंट का अमाउंट पड़ा है। अब इसमें फॉर फ्यूचर अकाउंट आ गया है, तो देखिए उसने क्या पे कर दिया है, 5, 10 से 10 में से 5 चले गए, कितने बचे हमारे पास, 5। 5 में से फिर हमारा कितना चला गया, 1 डिस्काउंट में चला गया है, तो अब हमारे पास कितना बच गया है, 4। तो मतलब जो 4 पे हैं वो उसने पे किए हैं, तो वो क्या होगा, 200 मल्टीप्लाई बाई 4, 800। देखिएगा 1000, 200, 800 और 200 का अगर टोटल किया जाए, यहाँ से बता रही हूँ, तो वो 2000 ही आएगा। आपको इसमें ये समझना है कि ये फोर फीचर कैसे आया है। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 रुपया गिवन डिस्काउंट है, तो 200 पर 1 लगा तो वो बनता है 200 रुपये। उसके बाद जो उसने पे कर दिया है, देखो 10 फेस वैल्यू है, 5 उसमें से उसने नहीं दिया, तो उसका बैलेंस बच गया 5 रुपये। 5 में से 1 चला गया डिस्काउंट में, तो उस कितना बचा, 4 रुपये, तो उसने कितना पे किया होगा, सिर्फ 4 रुपये, तो वो 4 वाला मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करके 8000 लिखा है। और जो उसने पे नहीं किया वो भी क्वेश्चन में गिवन है 5 के हिसाब से, तो 1000 आ गया है। तो ये वाली जो एंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है स्टार्टिंग की, कि आपको पता होना चाहिए ये किस तरह से पड़ी है। तो मैंने इसकी आपको फॉरफिट जो हुआ है उसकी बिग डिस्काउंट वाली एंट्री यहाँ पे बता दी है। अब जो है वो बोलता है जो 200 शेयर्स है उसी को उसने क्या किया है, रीइशू किया है 8 रुपये पे। तो देखिए अब इसकी एंट्री जो पड़ेगी, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। सेकंड जो मैं डाल रही हूँ वो यहाँ पे, इसमें क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और देखिए इसमें डिस्काउंट भी क्या होता है बेटा, डेबिट हो जाएगा। अब पड़ेगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट
डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, थोड़ा सा इस लाइन को मैं स्पेस देती हूँ, ये वाली एंट्री, ठीक है, अलग कर दी मैंने। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, अब ये भी इसमें देखिए सबसे पहले दूसरे डिस्काउंट लिया है। डिस्काउंट क्यों लिया है? फेस वैल्यू 10 है, लेकिन ये कितने से कर रहा है? 8 रुपए से। ऑटोमेटिकली ये 10 से कम हो गया है। जब बोलता है फेस वैल्यू से कम हो जाए तो डेफिनेशन में क्लियर बताया है कि वो डिस्काउंट कहलाता है। तो अंकित मूल्य से कम है वो। तो अब सबसे पहले अगर चाहो तो आप डिस्काउंट की एंट्री डाल दीजिएगा। 200 को गिवन है 1, तो ये आ गया आपका, सीधे यहाँ डालते हैं, क्रेडिट वाला साइड पे करेंगे, ये डाल दिया है। उसके बाद शेयर कैपिटल का भी क्लियर हो गया है कि 10 फेस वैल्यू और 200 ही क्या हुए हैं, री इशू हुए हैं। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 10, 2000। अब देखिए जो बैंक में एंट्री बढ़ेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसने कहा है कि 8 रुपए से री इशू हुआ है, तो 200 गुना 8, 1600। अब देखिए 1 रुपये डिस्काउंट में चला गया, 8 इसमें चला गया, कितना बच गया भाई? 1 रुपये बच गया है, क्योंकि मुझे 10 फेस वैल्यू के बराबर करना है। तो 1 रुपया मैं कहाँ डाल रही हूँ? फॉर फ्यूचर अकाउंट में। टोटल कीजिएगा, 16 और 2 और 2 कितना बना? 2000। देखिए इस एंट्री को मैं एक बार दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। देखिए सबसे पहले बैंक में एंट्री जो है बच्चे डालते हैं, तो 8 और जितने शेयर फॉरफिट हुए, री इशू होते हैं सॉरी, तो वो उसमें अमाउंट यहाँ आता है 1600 रुपये। गिवन है डिस्काउंट 1 रुपया, क्योंकि ये भी 8 से हुए तो इससे पता चल रहा है कि ये एंट्री पे डिस्काउंट पड़ा है। तो डिस्काउंट कितना पड़ेगा? 1, 200 के साथ 1 कर दिया। शेयर कैपिटल में कितना है? क्योंकि देखिए 200 ही शेयर क्या हुए हैं, री इशू हुए हैं, फेस वैल्यू 10 के हिसाब से पूरा का पूरा शेयर कैपिटल में जाएगा 2000 रुपये। लेकिन जो फोर फीचर का है उसका बैलेंस 1 रुपये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखिए 8 से हुआ है, 10 फेस वैल्यू है, 10 क्या है फेस वैल्यू, 8 से री इशू हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 1 रुपये डिस्काउंट का है, तो 1 रुपये जो बच गया वो मेरा कहाँ चला गया? फोर फीचर में गया है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री मैं हर बार कहती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझना है। अब इसमें क्या होती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए इसमें क्या देखना है, इसमें 2 फोर फीचर दिए हैं, एक रीशू वाला और ये एक आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा था, अगर मैंने जो प्रीवियस वीडियो में एक चीज जो एक लाइन है मैं बड़ी बार कहती हूँ, बच्चों के लिए इजी हो जाता है कैपिटल रिजर्व डालना। अगर वही शेयर्स जो फॉरफिट है वही रीइश्यू हो जाते हैं, तो आप सीधे फोर फीचर से ये वाला फोर फीचर लेस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए तो 800 में से अगर मैं 200 लेस कर देती हूँ, क्योंकि इसके भी क्या है, जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वही क्या हुए हैं? री इशू है भाई, वही क्या हुए हैं? री इशू हुए हैं। तो सीधे इसका जो अमाउंट है वो मेरा कहाँ पड़ जाएगा? कैपिटल रिजर्व में पड़ जाएगा। अगर इस तरह से भी नहीं करना है, अगर इस तरह से आपको इजी नहीं लग रहा है, तो इसमें एक और तरीका होता है करने का। देखिए 200 शेयर है, लेकिन जो उसने पे किया वो 4 है, लेकिन इसमें 1 रुपया यहाँ भी चला गया है रीशू में। अगर मैं 4 में से वो 1 लेस कर दूँ तो 3, तो 200 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी आंसर मेरा क्या आएगा? 600 रुपये ही आएगा। देखिए किसी भी क्वेश्चन करने को बड़े सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन वो लॉजिकली सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के क्वेश्चन को कर दिए, क्योंकि एक तुक्का तो आपके क्वेश्चन पे चल पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसे ही 2-4 और आ जाएंगे तो वो तुक्का शायद वहां पे ना चले। तो अच्छी तरह से जब भी क्वेश्चन करे उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझे, उसको अच्छी तरह से करे, लॉजिकली उसको समझने की कोशिश करे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह से समझ में आ सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।